ए जिस घर की माताएं बहनें पूरे परिवार को सुलाने के बाद सोती हैं, उस घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती। और जिस घर की माताएं बहनें पहले जमाना कत्ता रहा 4 बजे हमारी माताएं बहनें 4 बजे उठ के घर का काम चालू करती रहें। और बुढ़वा बेचारे 4 बजे हट चारा पानी डाले लगे। भाई आज के 20 साल, आज के 40 साल पहले जो कोई 4 बजे जागत रहा जी के घर में काम चालू होत रहे, कहत रहा यू VIP आदमी है, वो VIP माना जाता है। और आज सही पर ई टाइम इस वक्त जी के घर में 4 बजे उठ के काम चालू कर दे तो उसका VIP कोई नहीं कही यू है सिर्यान, यू कोई नहीं कहे VIP है, कोई सिर्याय गवा है। यह बद हर आदमी बीमार है, हर आदमी बीमार है, परेशान है। सवेरे के हवा लगता ही नहीं। 1 किलोमीटर नंगे पांव सवेरे घास पर चल के देख लो। अगर आपके दिमाग में कब हो गर्मी आ जाए तो हमसे मिलो। कहने का मतलब अब जो कोई 11 बजे जागे तो उसका VIP कहा था, तो हम पंज जाग परित हैं, लेकिन VIP मारे परिया रही तो है कितने यूं न कहें देसी आए हाँ यू कहें है बिरटू आए बगाई नहीं भैया का गलत नहीं मानू। नवलदे जागी, घर का काम शुरू कर दिया। जब घर का काम शुरू कर दिया परीक्षित जी का सर्फ डस चुका है, नहीं जाग पड़ती। लेकिन जब 9 बजेगा तो सोचा पता नहीं आज पति देवता नहीं जागे, नहीं 7 बजे जाग पड़ते रहे। जब नवलदे गई तो देखा भैया राजा परीक्षित का 12 बजे डसे डसे बजेगा 9, शरीर सब एकदम करिया होगा, चेहरे बदलेगा सब। नवलदे देखा, विचार कर लगी मेरा भैया आया हमसे गद्दारी करके चला गया। आहा पीटने लगी हाथ। अब ये बात पर समझ लो, ये बात के यहाँ समझे कोशिश करो। परीक्षित के बाप जो थे, इनके बाप का नाम था अभिमन्यु। क्या नाम था? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता का नाम था अर्जुन। अर्जुन जी अपने बेटा अभिमन्यु की शादी किया था। अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए तो उत्तरा के 3 महीने का गर्भ था। ये परीक्षित महाराज अपनी मैया के गर्भ में 3 महीना के थे। तब अभिमन्यु जी चक्रव्यूह में मारे गए। दुर्योधन के बहनोई ने मारा था। दुर्योधन के बहनोई का नाम सब लोग जानत हुई हो। ये 100 भैयन में सबसे छोटी बहन थी। लड़की का नाम था दुस्सला। दुर्योधन के बहनोई का नाम था जयद्रथ। यह महाभारत में सबसे रथ हाँकने वाला यही योग्य था। तो जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा था 7वें गेट पर। और ये अभिमन्यु मारा गया 7वें गेट पर तो सिर्फ सुभद्रा की गलती से। अगर मैया सुभद्रा गलती ना करती तो अभिमन्यु 7वें गेट पर नहीं मारा जाता। तो जब अभिमन्यु मारे गए तो उत्तरा मैया के गर्भ था 3 महीने का। परीक्षित महाराज अपनी मैया के गर्भ में थे। आगे बढ़ो। अब आज अभिमन्यु मारे गए तो उत्तरा के गर्भ 3 महीने का था। परीक्षित 3 महीना के। आवाज हिया पर देख लो। जब परीक्षित को सर्प ने डसा तो मैया नवलदे के भी 3 महीना गर्भ। 3 महीना गर्भ है। नवलदे हाथ पटक पटक कर रोने लगी, चुरिया फोड़ने लगी। पीटती हाथ नवलदे रोवे स्वामी 3 मास को गर्भ मेरे पति। 3 मास को गर्भ मेरे पति। कौन खवैया नैया को 3 मास को गर्भ मेरे पति। कौन खवैया नैया को। गंगा करियो भैया मरियो। गंगा करियो भैया मरियो। अरे बुरा होए मेरे भैया को। गंगा करियो भैया मरियो।
कहाँ मैं पाऊं, क्या अब कहाँ मैं पाऊं, जो कह कर रही नवल देर, जो कह कर रही नवल देर, बहन से वीरन बनायो, बहन से वीरन बनायो। पति की लाश देख के रानी, अरे हृदय उसका फाटो, आयो कैसे छलव जैसे नवलदे जागी, अपने पति की लाश को देखा, रोने लगी, सीना पर घूसा मार मार के। अब विचार कर लगी, अब क्या करूं। ऐसे समय में विचार किया, अब क्या करें। ऐसे समय में सिर्फ दो याद आती हैं। हमारी माताएं बहनें, किसी की भी बहन बेटियां हों, तीन सहारा, तीन होते हैं लड़की के सहारा, दो होते हैं भरोसा। लड़की के पास सिर्फ 5 वस्तु होती हैं, छठी वस्तु है नहीं। 5 वस्तु क्यों होती, क्योंकि 5 ही तत्व से शरीर बना। लड़की के 5 ही, 3 सहारा, 2 भरोसा। नवलदे ने विचार किया, अब क्या करूं। नवलदे ने विचार किया, अब क्या करूं। विचार किया, ऐसे समय में गुरु या किसी और की याद आती है। तब हमको गुरु की याद आती कि मैंने गुरु नहीं किया। जब यमराज आवते हैं खटिया पर बैठ के, यहाँ खैंचा लागत जान, तब वो यमराज कहते हैं कि पागल, सारी जिंदगी तूने काम विषयों में लुटा दिया, डीजे में गंवा दिया है। रात घड़ी का डीजे बाजी बाजी सारी रात, ये नाच ये नाच। तो यमराज कहा, जब गुरु नहीं किए हो तो आज तुमका पता लागे कि डीजे काम करी कि गुरु के मंत्र काम करी। तब गुरु की याद आती है। अब नवलदे रोने लगी, अब क्या करें। नवलदे ने विचार किया कि मैं अपने पति को ले जाऊंगी। कहां, अपने मैके को। मैके को ले जाऊंगी, अपने भैया के घर में, जिस पिता से मैंने कहा था कि जीवन में लौट के नहीं आऊंगी। अपने पति के लिए मैं चिरौरी कर लूंगी, लज्जित हो जाऊंगी, विनम्र हो जाऊंगी। बाप मेरा मार देगा ठीक है, लेकिन कम से कम क्षमा हो जाएगा। उठाने लगी लाश, जवान परिचित थे, उठाने लगी लाश, लेकिन भैया उठाने लगी, लेकिन लाश नहीं उठ रही। आहा, नहीं लाश उठ रही है। लाश परीक्षित परी दुखारी, घोटन परी परी जोर करो बल, घोटन परी परी जोर करो बल, थकी गई लाशन हाली है। अरे घोटन परी परी जोर करो बल, थकी गई लाशन हाली है। होई गे शीतल की थक गे भुजबल, होई गे शीतल की थक गए भुजबल, छाई तन पे लाली पतिव्रता दुनिया में नारी क्या नहीं कर सकती। लाश जब नहीं उठाए तो आखिर में क्रोध आ गया। क्रोध आ गया कि कोई उठवाने वाला भी नहीं और लाश उठ भी नहीं रही। सत्य को लगा दिया। उठी सतवंती साथ लगा, उठी सतवंती साथ लगा, एक कर पर लियो लाश उठाए, एक कर पर लियो लाश उठाए। लाश उठाया और उठा करके भैया ले करके लाश को एक हाथ पर चल पड़ी। स्त्री के होती है बाएं अंग में शक्ति, आदमी के होती है दाहिने अंग में शक्ति। आदमी जब सोता है तो उसका दाहिना अंग जागता है और बायां सो जाता है।
औरत जब सोती है तो बायां अंग जागता है और दाहिना इंटरवल ले लेता है। ये खूब ध्यान दे लेना। कहां पर लिखा है? रामायण में। यहां कौने कांडम, किस कंदा कांडम, कई पेज नंबर?